मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मिलत टाइम्स की टीम सीमांचल का दौरा कर रही है। दिल्ली से हम लोग आए हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का जो दौरा हम लोग कर रहे हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हर रैली को कवर किया जाए, हर इलाके में जाएँ और जानने की कोशिश करें कि लोगों का मूड क्या है। हम जिस विधानसभा में हैं ये अमौर विधानसभा है और जिस रैली में है, जिस जगह पर फिलहाल हम लोग हैं, इस जगह का नाम है रौटा। असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं यहाँ अमौर विधानसभा से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIM ने जो टिकट दिया है वो अख्तरुल ईमान साहब को दिया। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक बड़ी रैली है और यहाँ पर लोग आए हुए हैं बहुत सारे। तो हमने सोचा है कि एक इंटरव्यू यहाँ भी लिया जाए। लोग किस लिए आए हैं? क्या सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आए हैं या कुछ मकसद असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने का भी है और वोट देने का भी है? बहुत सारे लोग हैं, हम जानते हैं, कोशिश करते हैं किस लिए आए भाई साहब इस रैली में, क्या वजह है? वजह ये है कि सर हम लोग अख्तर साहब को देखने के लिए आए हैं और वोट भी देने के लिए आए हैं सर। अच्छा। और अख्तर साहब को भारी मतों से हम लोग जिताना चाहते हैं। तो आप बताइए किस लिए आए हैं? जहाँ तो भाई नहीं, हम तो अख्तर साहब को वोट देने आए हैं और उनका साथ शुरू से हैं और रहेंगे। सारे लोग हैं? सारे लोग हैं। क्या ये जो यहाँ पर विधायक है जलील मस्तार साहब 6 बार वो MLA रह चुके हैं, कुछ काम किया था? ना कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ नाम का है बस। काम नहीं किया है अंकल जी। हाँ बताइए, आप ज्यादा जानते हैं। हाँ बताइए, कुछ 35 साल हो गए उनके, कुछ काम किया था? नहीं किया था, कुछ भी काम नहीं किया था। कोई काम नहीं। तो यार रोड वगैरह तो ठीक ठाक है? कुछ यहीं पे उतरने वाले हैं। ये जो फील्ड आप देख रहे हैं यहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले। तो लोग जो है यहाँ भी इकट्ठा है और जहाँ स्टेज है वहाँ भी इकट्ठा है, मतलब दोनों जगह है। जहाज देख लेंगे यहाँ से, मतलब जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर देखने के बाद वहाँ चले जाएंगे दौड़ के, वहाँ भी देख लेंगे, भाषण सुनेंगे। तो लोग यहाँ पर हैं। आप बताइए किस लिए आए? हेलीकॉप्टर देख रहे हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख रहे हैं? ओवैसी साहब का भाषण सुनने आए हम लोग। सुनने के बाद क्या सुनने वोट दीजिएगा? जज्बा होगा कि हम लोग पतंग को वोट देना है और अख्तरुल ईमान साहब को जिताना है। अच्छा। और ब्लॉक में जो अन्याय होता है कि कोई भी काम लेके जाते हैं नहीं होता है, इस लेकर के आज तक राशन कार्ड नहीं बना है। 3 बार हम लोग एप्लीकेशन दिए, राशन कार्ड का रिजेक्ट कर दिया है। आपका मतलब राशन कार्ड नहीं बना? जी नहीं बना। तो मतलब नीतीश जी का फायदा भी नहीं मिला? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। अदना की रोड भी अब बनाया जो 3 महीना के अंदर खत्म हो गया रोड भी। कौन सा? ये वाला जो रोड से हम लोग आ रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाला रोड भी है। मालटोली से लेकर के आपका डोहाबाड़ी तक जो रोड बना है, आज बना 3 दिन के बाद जो है रोड टूटना स्टार्ट हो गया। तो विधायक जी से पूछते नहीं है कैसा रोड? क्या पूछेंगे? उसी का काज करता है जो रोड ठेकेदारी लेता है, करता है काम। अच्छा, उन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं? जी। तो पूछे ना, आपको पूछने का हक है ना। आप पूछने का हक है। 35 साल से कुछ भी नहीं हुआ रोड तो नहीं, लेकिन रोड तो बना है ना। रोड बना है। हाँ। जैसे बना है रोड वैसे टूटते गया। अच्छा। पता नहीं, रोड जहाँ तक है वो बात अलग किया है। एक मुझे कई दिनों से कॉल कर रहे थे एक बंदा कि आप यहाँ पर आइए, हमारे रोड का जो मसला है वो दिखाने की कोशिश कीजिए। अमौर विधानसभा के वो भी थे और बहुत परेशानी झेल रहे थे। जब बारिश हो रही थी, जब बहुत ज़्यादा, उस समय मुझे करीबन वो कॉल कर करके थका दिए थे, तो नहीं आ पाया था किसी वजह से। हाँ अंकल जी, किसको वोट देंगे? हम लोग पतंग छाप में वोट देंगे। अच्छा जी। किस लिए वोट दे रहे हैं पतंग छाप में? यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ, बदलाव चाहते हैं ये 2 ब्लॉक का लोग। अमौर वैसा का जनता का मूड है कि बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव। हाँ। अच्छा, ये विकास नहीं हुआ मतलब? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। देखिए, आप भी देख रहे हैं ना। नहीं, मैं बहुत ज्यादा तो घुमा नहीं। टूर में आप भी रहते हैं, हमसे ज्यादा आप भी कहेंगे। यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। रोड का बदहाली देखते हैं, यहाँ का जनता को देखते हैं, यहाँ का लड़का ऐसा वैसा, हॉस्पिटल, कॉलेज, कोई भी चीज का, मेडिकल हॉल, कोई चीज नहीं बना। इसलिए यहाँ का अंकल जी आप बताइए, हेलीकॉप्टर देखने आए हैं क्या? असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट भी देना है बस? हम पतंग छाप का है और पतंग छाप में ही वोट देंगे इस बार। अच्छा। जलील मस्तान का नाफरमानी हम लोगों का 35 साल से उसको देखे। अच्छा, 35 साल से मतलब भूल भुलैया में वो रखे, वो भूल भुलैया का इस बार अल्लाह तबारक ताला उनको सजा देंगे। अच्छा। हाँ, मतलब डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ दिया जी। तो क्या मतलब आपका कहने का 35 साल तक आपने वोट दिया था उनको? जी। तो फायदा नहीं हुआ आपको? कोई फायदा नहीं, हमको नहीं, हमारे अमौर विधानसभा को ही फायदा नहीं हुआ। हमको नहीं, हमको फायदा छोड़िए ना, हमको वो फायदा क्या दे पाएगा? अच्छा। वो तो खुद ही भिखारी है विधायक। विधायक भिखारी है। भिखारी तो ठीक है ना, पैसा लूट नहीं रहा, वो तो अच्छा है फिर तो। हाँ। और दूसरे लोग जो है ना पैसा लूट के जमा कर लेते हैं, तो उससे तो अच्छा हुआ ना। उनका कार्यकर्ता लोग जमा करते हैं, वो जमा नहीं करते हैं, वो भिखारी है। अच्छा, कार्यकर्ता लोग जमा कर लेते हैं, मतलब पैसा कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। जी। तो फायदा हुआ कि नहीं? किसको फायदा हुआ? आप लोगों को? ये को न फायदा होने से काम चलेगा? अच्छा। न 10 को फायदा होने से काम चलेगा? 10 को फायदा होना। रोड पर 10 आदमी चलते हैं या 1 ही आदमी चलते हैं? तो मतलब रोड नहीं बना आपके? कुछ भी नहीं बना, पुलिया नहीं बना।
घर के आगे का रोड नहीं बना, वो क्या बनेगा? अच्छा, किसके घर के आगे का? मस्तान के घर के आगे का रोड, उसका इलाका देखो कुछ जाकर क्या हो गया उसके रोड। तो ये दूसरे इलाके विधायक जी के घर के सामने का रोड नहीं बना है, तो पूरा गांव का रोड खराब ही है, हम लोग घूम के आए हैं। तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके इलाके में विकास हुआ या नहीं हुआ, आप बताइए। देखिए 35 साल में सिर्फ वो विकास किया है जी, तो सिर्फ ये सुरजापुरी और खोटा। अच्छा, 35 साल वो किया हाँ। और 7.5 साल जो सबा जफर जी किए हैं हाँ। वो भी सुरजापुरी और हवलिया किए हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो, अच्छा, और बदलाव हो के ही रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये गाड़ी खरीदते हैं, हम रोड टैक्स देते हैं, हाँ, उस पैसा से मेरी रोड बननी चाहिए, हाँ। मेरे गांव की रोड बननी चाहिए। हम ट्रैक्टर खरीदते हैं, उस पैसा से मेरे गांव का रोड बननी चाहिए। हम जमीन का मतलब जमीन खरीदते हैं, हम उसको सरकार को टैक्स देते हैं, तो वो ज़मीन मेरा बनना चाहिए। जो नदी में कट के चले जा रहा है तो उसमें आपको मतलब ये आपका कोई मानंदा बेसन होनी चाहिए, कनके बेसन होनी चाहिए। तो ये मूलभूत ये जो जितनी भी समस्या है जी, ये हमारे यहाँ के विधायक स्थानीय जो पूर्व मंत्री जी हैं वो आज तक कोई इसमें ध्यान देता नहीं है। अगर कोई भी आदमी इस समस्या को लेकर उसके घर पे जाते हैं या उससे कहते हैं तो वो सिर्फ इतना कहते हैं कि वो इतना बड़ा काम हमसे नहीं हो सकेगा, वो किसी मौलवी या किसी पंडित से जाकर के वो कोई काम कर लीजिए आप झाड़ू फूक वाला। अच्छा, तो ये समस्या है हमारे क्षेत्र मतलब वो के। शैतान आ गया, वो कर लीजिए, झाड़ फूक कर लीजिए। इस वजह से कट रहा होगा। अच्छा। तो उसका अपना दिमाग काम कर रहा है। लेकिन हम लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई नदी जब कटाव हो रही है तो उसका भी कोई समस्या, जैसे आप गंगा नदी से बड़ी मेरी नदी तो नहीं है, नहीं, तो कोसी नदी से मेरा महानंदा तो बड़ा नहीं है, तो इसका भी तो मतलब रोकाव होनी चाहिए। उधर हो रहा है। आज के डेट में हर पंचायत में एक हाई स्कूल होनी चाहिए जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। आज हमारे स्वास्थ्य की जो बदहाली है, आज जिस लेटरिन रूम में वो हम लोग लेटरिन कर रहे हैं या पेशेंट जाके कर रहे हैं, क्या वो मस्तान साहब या कोई एमएलए या कोई आपका एमपी जाके उसमें बैठ करके वो क्या लेटरिन कर पाएंगे? उसकी सेंट या बदबू से वो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ एक सामूहिक ज़मीन है हमारे रोहटा मार्केट में जिसमें आज बड़े बड़े आदमी सब उसको कब्जा करके रखे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अच्छा एक बात बताइए, 35 साल तक आपने उसको देखा क्यों? जब वो काम नहीं कर रहे तो 35 साल तक आपको बार बार चुनते रहे, ऐसा क्यों? क्या वजह? ऐसे हमारे बाप दादे लोग पहले से कांग्रेसी, अच्छा, कोई आपका ऑप्शन नहीं था। अच्छा, अच्छा, आज एक ऑप्शन निकल के आए हैं और शिक्षित पढ़ा लिखा सलाहियत है, इज्जत माप भी है। आज हम लोग बदलाव चाह रहे हैं मुरबेसा के लोग, और कहने का इंशाल्लाह मतलब है कि बदलाव आपके होकर पास रहेगा। ऑप्शन नहीं था इसलिए आप चुन नहीं रहे। चुन नहीं। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, बोलिए। आप दिल्ली से आए हुए हैं, आप घूमे हैं कुछ तो घूम रहा हूँ, बताइए। तो दिल्ली में और इधर में क्या फर्क दिख रहा है आपको? देखिए, कुछ तो देहात फर्क में और नहीं, दिल्ली में भी देहात है। हाँ। आप वहाँ से सुनिए, 20 किलो मैं आपको- 25 किलोमीटर हाँ, निकलिए। मैं समझ रहा हूँ। आप बताइए, यहाँ बहुत फर्क है, फर्क है, बहुत फर्क है, ऑब्वियसली बहुत फर्क तो है। कहने का जाहिर सी बात मतलब ये है फर्क होगा कि ही, सबसे बड़ा कमी यहाँ शिक्षित लोगों की है। यहाँ शिक्षित नहीं है लोग, हाँ। अनशिक्षित है। जाहिर सी बात है। हाँ। हाँ। और दूसरा जो नदी कटाव से लोगों का खेत खत्म हो रहा है, बिल्कुल। किसान का बदहाली है। 35 साल से ये राज कर रहा है। एक शुगर मिल नहीं है, किसानों के बारे में कौन सोचेगा? एक शुगर मिल में 1000 स्टाफ काम करता है, 1000 आदमी को रोजगार तो मिलेगा। बिल्कुल। हाँ। और दूसरा कि रोड का जो बदहाली आप बोले ना कि 35 साल से ये जो रोड बना है ये किसने बनवाया है? तो क्या 5 साल जीतने के बाद वो बाप का बफूती समझ लेता है? फिर दूसरा टर्म भी आता है उनका, बिल्कुल आता है। हैं? तो दूसरा टर्म जो आता है तो क्या रोड का जो रिपेयरिंग कौन करेगा? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ना। हाँ। जब हम रोड टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं, तो उनको करना चाहिए। वो कर नहीं रहा है। वो तो ये समझ लिया है कि मेरा बाप का बफूती है, वो टाइम आएगा, घर घर जाएंगे, वोट मतलब मिल जाएगा। वो समझते हैं कि हाँ, वोट तो मुझे मिल रहा है। हाँ। लोग जागरूक नहीं है, हाँ। पर वो गलत ख्याल में है। अब जाग चुका है, मतलब आपका कहने का मतलब अब जाग चुका है लोग। अब जाग चुका है। इस बार और बदलाव लोग जो होगा। जाग नहीं रहा था ना, शिक्षित नहीं था वो टाइम पे। अच्छा, ठीक है। अब सियासी तौर पर शिक्षित हो गए, मतलब हाँ, राजनीतिक तौर अब पर। थोड़ा बहुत शिक्षित होने जा रहा है और बाहर जाकर के शिक्षित हो गया है लोग। क्योंकि बाहर जब रहता है ना तो देखता है ना बाहर में क्या है इधर का, वैसे इधर का। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सीमांचल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जब बाहर जाकर के काम करने पर मजबूर होते हैं। या सबसे वैसा ब्लॉक के अंदर ज्यादा ऐसे- सबसे ऐसे ज्यादा बच्चे जो है या छोटे छोटे बच्चे हों या फिर मजदूर कह लीजिए, तो किशनगंज से या फिर अररिया, पूर्णिया, इस जिले से बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाकर दिल्ली में, पंजाब में हर जगह काम करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी होती है ऐसी बात किशनगंज में में। है। जी, ये बताइए। सब किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये सब कटिहार, ये सारे डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज़्यादा परेशानी, ये जिला में सबसे ज़्यादा परेशानी है। स्कूल का हाल देखिए, डिग्री कॉलेज नहीं है। प्राथमिक विद्यालय जो है ना आज मिडिल पास हो गया है, मगर आपको आप जाएंगे ना तो आप खंडर जैसा दिखेगा। वो पता ही नहीं चलेगा प्राथमिक विद्यालय था या मिडिल है अभी या क्या है। और जो अमीर है, जो रिच है, वो अपने बच्चे को दिल्ली, पटना ये सब भेज के पढ़ा लेते हैं। गरीब और जो सब नहीं गरीब पढ़ा पाते हैं। जो गरीब है
वो पढ़ नहीं पाता पढ़ते हो है। बच्चे? 35 सालों से जलील मस्तान साहब यहाँ पर राज कर रहे हैं और जैसे लोग जो कह रहे हैं, जो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक रैली में आया हूँ और यहाँ से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता का क्या मूड है। तो जैसे लोग कह रहे हैं ना कि कुछ विकास नहीं हुआ है, तो अब देखना होगा कि बदलाव 10 तारीख को दिखेगा रिजल्ट के दिन, क्या कुछ होने वाला है। अमौर विधानसभा में जीत किसकी होती है? 35 सालों से जो लगातार जीत रहे हैं, क्या उसी की जीत होगी या फिर अख्तरुल ईमान साहब की जीत होती है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कैंडिडेट है उनकी जीत होती है? देखना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सर आप कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स, सबसे पहले।